पैसे पे अगर ये चाहते हो तो मंत्री अपने बेटे पे गाड़ी चढ़वा लेना, 2 करोड़ ले ले। ये जितने कुकर्म कर रहे हैं सब गलत है, सब इनको हिसाब देना पड़ेगा। पाई पाई का ये देश हिसाब मांगेगा इनसे। गाड़ी क्यों चढ़ा रहे हो? मंत्री बन के क्या लादेन ने नियुक्त किए थे? क्या इन्हें प्रमाण पत्र दिए थे लादेन ने कि तुम राज करो भारत पर? अरे हमारी वोट लेके हमसे ही, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। मंत्री जी का बेटा कहीं चला जाओ, ये सरकार कहीं आप चले जाओ, ये ना जेल भेजना पड़ेगा। ये देश जब शांत बैठेगा। ये गोली को तो छुपा गई, सिर में गोली ना, बुलेट मिल गई है चली हुई उसमें थार में, खोक के मिले। पोस्टमार्टम यही तो करवा रहे हैं, सरकार से बड़ा क्या है। परंतु क्या पता गोली पहले चली हो, पड़े हो वहाँ पे खोक के। देखिए अभी ये कुछ कर लें, इन्हें जेल भेजना पड़ेगा। धारा 19-21 कर सके हैं ये, क्योंकि चोर पार्टी है, चोरी करे बगैर बाज नहीं आएगी, पर भेजना जरूर पड़ेगा। ये मंत्री का लड़का जब तक जेल में तब तक देश शांत न बैठने वाला। 11 बजे तक का टाइम दिया है मंत्री जी को कि पेश करें, वरना अरेस्ट वारंट जारी है। हाँ, आज का समय था, चस्पा में देखा था टीवी, नोटिस लगा था उस पर कल, आज शायद नहीं पहुंचा है। अगर चोर ना होता भाग क्यों रहा? अगर मौके पर नहीं था, जहाँ दंगल है वहाँ की वीडियो जारी क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ की वीडियो जारी कर दो, टाइम से होगा, नहीं कर रहे ना। ये कितने बचले, इन्हें 8 दिन का समय दिया, 12 के बाद इन्हें ये जेल भेजना पड़ेगा। नहीं भेजा तो सरकार गई, देश की जनता सड़क पर आएगी और इनके आंख मांग डाल के पूछेगी कि चोरों कितने लोग मारोगे देश में? तुम कोई गुंडे हो, आतंकवादी हो? खीरी की घटना जैसी फिर एक बार कल एक घटना दोहराई गई हरियाणा में, हाँ कुछ हुआ है, हाँ अम्बाले में ऐसा। देखो हाँ, देखो कार कितनों पे चढ़ा लेंगे? ये 130 करोड़ का देश है, कितनों पे कार चढ़ा लेंगे? जितना चढ़ा रहे हैं अपने ही ताबूत में कील ठोकते जा रहे हैं, आखिरी किसान ठोक देगा। ये जितने कुकर्म कर रहे हैं सब गलत है, सब इनको हिसाब देना पड़ेगा। पाई पाई का ये देश हिसाब मांगेगा इनसे। गाड़ी क्यों चढ़ा रहे हो? मंत्री बन के क्या लादेन ने नियुक्त किए थे? क्या इन्हें प्रमाण पत्र दिए थे लादेन ने कि तुम राज करो भारत पर? अरे हमारी वोट लेके हमसे ही, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। हम पे तानाशाही आग करेंगे, आ जाएगा सामने। ये तो चपरासी नहीं बन पाएंगे। मलिक साहब, बीजेपी के एक नेता ने ये भी कहा है कि जितना दोषी मंत्री जी का बेटा उतने ही दोषी राकेश टिकैत है। क्यों? अच्छा, चोरों को चोर बता रहे हैं तो दोषी हैं? अरे चोरों उतना ही दोषी उसका पिताजी है। पिताजी की भाषा देखिए, क्या भाषा है कि मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, मेरे बारे में पता कर लो। अरे जनता तेरा हिसाब ठीक करेगी। सरकार को अगर नीयत साफ होती, पहली रात को ही बर्खास्त कर देते मंत्री को और उसके बेटे को गिरफ्तार करते, सही जांच करते, जेल भेजते। मंत्री जी तो दिल्ली आए, अमित शाह जी से मिले, ऐसा तो लग नहीं रहा कि उसको हटाएंगे या वो इस्तीफा देंगे। ये ना हटाएगी, जनता हटा देगी। जनता का देश है, मालिक है, मालिक जाग गया नहीं। अभी सड़कें पर बंद कर देगा पूरा देश, कहाँ कर लेंगे राज? कितनी फोर्स है इनके पास? जब पूरा देश सड़क पाएगा, खड़क बंद, खत्म काम, पकड़ के जेल भेजना। एक कॉन्फ्रेंस में भी गए जेल में, वहाँ पे भाषण भी दिए। देखिए खूब दे लें भाषण, कुछ नहीं। 120 का मुलजिम है ये कातिल का पिताजी, 120 का मुलजिम है, जेल जाना चाहिए। यही अपने लौंडे को उकसा रहा था, भड़का रहा था कि मैं सबका हिसाब कर देता हूँ, तेरा हिसाब जनता कर देगी। अब आप जेल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब समझौता हुआ था तब उस समय तो ये बात ही नहीं हुई थी। 8 दिन का समय मांगा उन्होंने। एक बात बताओ, समझौते में क्या पुलिस समझौते में आपने पैसे ले लिए, पुलिस सरकारी नौकरी भी ले ली। देखिए पुलिस का काम है पकड़ना। अलाउद्दीन का चिराग तो है ही ना कि पुलिस में डेड बॉडी पड़ी है, जाके ये उसे पकड़ लाते मंत्री के लौंडे को। अब उन्होंने 8 दिन का समय मांगा, पर्याप्त समय, ना कम ना ज़्यादा। 8 दिन में पकड़ के जेल भेज देंगे उसको, यही भेजेंगे, देखते रहियो। और रही बात पैसे की, पैसा सरकार ने मदद के लिए दिया, रियायत कांग्रेस सरकार ने भी दिया, 2 मुख्यमंत्री ने। पैसे पे अगर ये चाहते हो तो मंत्री अपने बेटे पे गाड़ी चढ़वा लेना, 2 करोड़ ले ले, पेमेंट कर देंगे। और सरकार का समझौता हो गया। समझौता इसीलिए तो हो कि वो अंतिम संस्कार हो जाने दो, जैसी रीति रिवाज के तहत कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी, उसको जेल भी भेजा जाएगा। इन सब शर्तों पर समझौता हुआ। मलिक साहब, एक मीडिया चैनल पर वीडियो चल रही है जो किसान मंत्री जी का बेटा गोली चलाते हुए, लेकिन वही दूसरे चैनल उसको कह रहे हैं ये फर्जी है। देखिए दूसरे उनके तो पिताजी का चैनल होगा ना, वो तो वही बोलते ही हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं। जब ये यूँ कह सका है, ये न्यूज़ चैनल, ये भी न्यूज़ चैनल पे बंदर नाच के ये कह सका है एंकर कि सीतारमण बजट पढ़ती थर थर कांपता पाकिस्तान, कुछ भी कह सकता है। अरे बजट हिंदुस्तान का, काँप रहा पाकिस्तान। ये तो गपुची गम गम के चैनल हैं, अपना झूठ मूठ दिखा रहे हैं।
इनका काम है फर्ज अफवाह फैलाना। इस देश में उतना ही गुनहगार आज मीडिया भी है। राकेश टिकैत जी ने 12 तारीख की घोषणा की है, कैसे देखते हो उसको? 8 दिन 12 को हो रहे हैं, 12 तक कर देंगे काम, नहीं काम चालू। ना किसान कहीं गया, ना जनता कहीं गई, ना देश कहीं गया, ना सड़कें कहीं गई, ना पार्क कहीं गए। सब कुछ यहीं तो है, किराए पे थोड़ी आए थे जो दोबारा नहीं आएंगे। इन्हें कर मीडिया में ये भी चल रहा है कि राकेश टिकैत जी दूसरे किसान नेताओं से बिना बात के अपनी मर्जी का इन्होंने समझौता कर दिया। क्यों? मीडिया तो यही तो फूट डालो, राज करो अंग्रेज के। ये अंग्रेजों के वंशज हैं टीवी वाले। एक बार बताओ, और नेता रोक दिए गए, डेड बॉडी का एक हफ्ता रखी रहती, और 10,000 किसान था वहाँ, परिवार था, सबका संयुक्त फैसला है। और फैसला क्या गलत है? समय देना, समय दे दिया। अब जो नहीं करेंगे काम शुरू वहीं। तो टिकैत जी पे ये भी उठ रहा है कि जहाँ विपक्ष पार्टियां नहीं जा पाई लखीमपुर खीरी, लेकिन टिकैत जी गए वहाँ। ये सरकार तो से टिकैत- सेटिंग कर लिए क्या? अरे सरकार से सेटिंग की है क्या? सुनो, किसान नेता को कौन सी सरकार रोक लेगी? ये तो राजनीतिक दल है, सोच रहे अपनी राजनीति करे, किसानों को रोक लेंगे। ये कह रही है कि सरकार से समझौता हो गया नहीं, किसी किसान की एक गाड़ी नहीं रोकी सरकार ने, कारण किसान मरा, किसान का किसान नहीं जाएगा, भाई के घर भाई नहीं जाएगा। ये केवल इनकी अलुल्ले हैं। ये अलुल्ले बंद करें, वो काम करें, जिस काम को बने, जिस काम को सरकार लाए। जेल भेज दो पकड़ के, वो काम करो। मलिक साहब, राकेश टिकैत पे ये भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने वहाँ जो किसान थे उनको उकसाया है। ये कुछ ही कह लो, अगर राकेश टिकैत जी के उकसाने में लाखों किसान 1 मिनट में आ जाते हैं तो राकेश टिकैत जी को जो सरकार चला लेने दो, तुम अपने घर जाओ। ये तेली तमोली धुने जुड़ाई की सरकार बना के क्यों देश पर राज कर रहे हो? जब बहकावे में, एक बात बताओ, ये पिछले बार कहते थे कि राहुल गांधी उंगली लगा रहा किसानों का। जब राहुल गांधी की उंगली इतनी बड़ी है कि दिल्ली से महाराष्ट्र भी लग जा और केरल भी लग जा, तो राहुल गांधी को दे दो सरकार। शर्म नहीं आती? राहुल गांधी उंगली लगा रहा, अरे किसान अपना हक मांग रहा। ये तो अलुल्ले बोलते हैं, इन्हें बोलने का ही काम है। बंद हो जाएगी इनकी जुबान। ये सबसे पहला मुद्दा इस देश में मंत्री का बेटा जेल जाना है। जब किसी बीजेपी नेता से कोई चर्चा होती है इस मामले पर, तो वो पुरानी याद करते हैं, कांग्रेस के समय की घटनाओं को याद दिलाते हैं, तो उस टाइम की घटनाएं याद करते हैं। आज की बात कोई करके राजी नहीं है। देखिए, ये ना तो कोई बात करने लायक है, ये चोर उचक्कों की सरकार बन गई है गलती से, और ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने 7 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सिंगल कॉन्फ्रेंस नहीं करी। और देश का मीडिया सरकार सवाल नहीं करता, किसान से करता है, विपक्ष से करता है, विपक्ष चला रहा सरकार। अरे चोरों, हम तुम्हें लाए थे कि पिछली सरकारें छोटी मोटी दलाली करती थी, हमें सोचा ये भ्रष्टाचार मुक्त करेगा देश को, हमें क्या पता सारा यही करेगा भ्रष्टाचार। मंत्री जी के इस्तीफा देने से और बेटा अरेस्ट होने से आपको लगता है समाधान निकलेगा? अरे दोषी जेल जाए, कातिल जेल जाए, मंत्री भ्रष्ट मंत्री, अहंकारी मंत्री, लुटेरा मंत्री, डाकू मंत्री बर्खास्त हो जाए, समझौता होगा उससे? समझौता। अरे दोषी को सजा मिल जाए और क्या, और उससे फालतू क्या क्या चाहोगे? दोषी तो वही कह रही है, अब इन्हें केवल 2022 का चुनाव दिख रहा है। मीडिया कुछ ही गया, मीडिया कुछ ही गया, मीडिया मोदी घर लगो और मोदी मीडिया घर, इनको नहीं कोई बचाने वाला, ये गए। मलिक साहब, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाँ, मौन व्रत कर रखा था दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने, जब वहीं पड़ोस में गया था, पड़ोस के गांव में महोत्सव मनाने लखनऊ में, तो उसने मौन व्रत कर रखा होगा, नहीं बोल पाया होगा, या चोरी चकारी कर रखे, शर्म से नहीं बोल रहा होगा। क्या बोल लेगा किस मुँह से? यार 10 महीने हो गए, किस मुँह से बोल लेगा? जिस अन्नदाता को वो बता रहा था खालिस्तानी, किस मुँह से बोल लेगा? उसे तो माफ़ी मांगने की भी अब वो नहीं आ रही, कंगे से मांगो। इतना बड़ा गुनाह कर रखा किसान के साथ, इस देश की जनता के साथ। उत्तर प्रदेश में बस पलट गई, 14 लोग मर गए, उनका तो उनके लिए ट्वीट किया। हाँ, संवेदना जताई है। किसान इस देश का नहीं है ना, वो इस देश के होंगे। किसान बाहर से आया है, कुछ बांग्लादेशी है, कुछ अफगानिस्तानी है, कुछ चीन से आया, कुछ इसके दोस्त के हिस्सा आया अमेरिका से। ये अमेरिका घर ढूंढने गया अभी के रुपए जो बेच रखे रेल और तेल और खेल कि जब भगाएगी जनता 24 में तो कहाँ रहेगा? अभी मकान ढूंढता फिरा वहीं गया अमेरिका, क्या आकर रहेगा कहाँ? ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद क्यों है? इनकी बुनियाद वाली बात है, हमारी बेबुनियाद है। अगर हम एक बात कहेंगे हमारी बेबुनियाद है, इसकी 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बुनियादी बात है। वो तो कह रहे हैं हिमालय चले जाएंगे, आप बोला अमेरिका जाएंगे। हिमालय कहीं इतने बड़े ठग हिमालय जाते होंगे? हिमालय तो सच्चों के संत जहाँ, पहले भी तो गुफा में रह के आए थे वहाँ। वो टीवी पे चलाने का फंडा है, वो सब टीवी पे चलाने का फंडा है। अरे बेबुनियाद बात, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी साल की कहाँ है? बेबुनियाद ना। 15 लाख कहाँ है खाते में? डीजल 35 रुपए का कहाँ है? रामदेव उल्टा सुद्धा होता था 4 बजे उठ के, सवेरे 4 बजे। वो कह रहे विकास देश
पैसा नहीं होगा देश का विकास कैसे होगा? और जब इनकी नचनियाँ नाचती थी सिलेंडर लेके 400 में दिल्ली की सड़कों पे कि 400 का सिलेंडर महंगा है, वो विकास ना हो रहा था, वो क्या हो रहा था, वो क्या सपूत हो रहा था। भ्रष्टाचार था। और ये विकास है। हाँ, ये विकास है वो। अरे इसका विकास पैदा होकर 7 साल का हो लिया पर मुंह ना दिखाया। कहाँ चीन भेज दिया अमेरिका, वो है कहाँ, दिखा तो दो मुंह उसका। मतलब कि स्टीम मीडिया में 20 साल बेमिसाल चल रहा है। मोदी जी मोदी जी के के यानी 20 कि साल मोदी जी बीजेपी जब से चीफ मिनिस्टर बने प्रधानमंत्री तक आज 20 साल हो गए। उनका बर्थडे चल रहा था 20 दिन तक, आज समाप्त हुआ। आज समाप्त हुआ। हाँ तो सुनो, इसलिए चला रहे ना कि 2 साल बाद अलविदा मोदी चलाना पड़ेगा। अलविदा मोदी, अलविदा मोदी गए। आप ऐसे कह रहे हैं उनके लिए। अच्छा अगर ऐसा अगर कर्नल चोर हो जाए तो वो चोर ना कहे, उसे कर्नल ही कहे जाओगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री लुटेरा है तो उसे डाकू तो कहोगे। एक सम्मानित पद पे बैठे हैं और आप उनके लिए ऐसा कह रहे हैं। और जो 2 आदमियों के लिए काम कर रहा है देश में, गुलामी कर रहा है उनकी, वो पद है। अरे प्रधानमंत्री होता ना, प्रधानमंत्री तो उनके गिरवी रखा गया। अगर प्रधानमंत्री होता, पहले दिन किसान दिल्ली आया था, आता वार्ता करता, मेरे किसानों, ऊपर नीचे फैसला करके घर भेज देता। बात तो तब की जाती ना जब बिल गलत लगते उन्हें तो सही लग रहा है बिल, वो तो अब भी कह रहे हैं बिल अभी सही एक है। मैगजीन में उनका इंटरव्यू आया। देखिए किस बिल की क्या स्थिति है। बिल की फाइल पे ऊपर लिखा किसान, अंदर लिखा अंबानी, अंडादानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब लिखा अंदर। वो तो नहीं लिखा है। लिखा है, पढ़ के देखो, चश्मा वो वाला। और मैंने बताया था एक दिन सोल्यूशन, मैंने सोल्यूशन बताया था कि नाक का बाल मत बना मोदी, किसान है तेरे, हम इस देश के ही, हमने वोट दिया है। तू एक काम कर, इस अमित शाह पे घेर दे, ये कह दे बम्बई में बिल छपा और एयरपोर्ट से ये शराब की बोतल उठा लाया अमित शाह, मैंने 2 पैक ज़्यादा मार के हैंगओवर में साइन कर दिया, गलती इसकी है, उस पर डाल दे ना। तेरी बात खराब हो ना हमारा काम हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा। नहीं ताऊ, मलिक साहब 30 तक तो भविष्यवाणी हो रही है कि मोदी साहब रहेंगे 2030 तक। क्यों अंबानी ने फैक्ट्री लगा ली बाड़क पैदा करने की, वहाँ बाड़क पैदा होकर वोट गिरेंगे वे। अरे वोट जनता देगी, जहाँ 70% रहे वहाँ घुस नहीं पा रहे, झंडा उतारना पड़ रहा है गाँव में घुसने से पहले। एमएलए को झंडा उतारना पड़ता है किसी के जन्मदिन में जाने के लिए, कि छुपा ले ड्राइवर से, भाजपा का झंडा तार ले, गाँव में वो हालत है। हाँ, योगी जी तो घूम रहे हैं। और फोर्स लगा के, रैपिड टैक्स फोर्स लगा के, हेलीकॉप्टर से घूमना होता है। मुख्यमंत्री जी हैं। अरे एमएलए चुनेंगे जब मुख्यमंत्री बनेगा, पहले मुख्यमंत्री ना बने बाद में एमएलए न चुने। एमएलए को क्या हाल है, आएंगे कहा है कि यहाँ गिरा वहाँ गिरा, खत्म हो गया काम।